और हम खुदावंद के खादम के साथ मिलकर प्रस्तिश में आइए मिलके प्रस्तिश करें। आप खड़े होना पसंद करेंगे? हेलो 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 हेलो। तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए। तू छूले तो अंधों की आंखें खुल जाए। तुझे साला मसीहा हुआ नहीं होगा। तुझे साला मसीहा हुआ नहीं होगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का करूंगा। तेरी शान अक़दस की तारीफ करूंगा। तेरी शान अक़दस की तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं। तूने जीवन मुझे दिया है गवाह तेरा बन जाऊं। मुझे साना हुआ नहीं हो। तू मेरा है मसीहा रहूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी आंखें शोला की मालिंद तेरी आंखें शोला की मालिंद तेरे पाँव पीतल की मालिंद जोर के पानी से अलमसीहा दिया आखिर रहेगा। अलमसीहा दिया आखिर रहेगा। तेरी शान अक़दस की तारीफ करूंगा। तेरी शान अक़दस की तारीफ करूंगा। चर्चा
तारीफ करती हूँ। जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा, फौजों के रब, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जितने भी खुदा बाप तेरे बेटियां बेटे खुदा तेरे हजूर में आ चुके हैं खुदा, इन सब के लिए और इनके घरानों के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदा जो अभी तक नहीं पहुँचे, खुदा मैं तेरा रूल कुदस खुदा उनको गाइड करे, कायल करे कि खुदा वो अपने बिस्तरों से निकले, अपने घरों से निकल कर खुदा इस आज के सबत के दिन को पाक मान सके खुदा, और तेरी इबादत में शरीक हो सके। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। कवायर के साथ होना खुदा, गलों को छूना खुदा, साज बजाने वाले भाइयों पर खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। मीटिंग पर 60 बेटे पर खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदा बाप खुदा तू इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी करके तू खुदा तुझसे बरकत देना, और खुदा और आगे खुदा वो से बढ़ाना खुदा, कौमों उम्मतों में खुदा मैं तेरा गवाह ठहरे। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा के हुजूर में लिखा है ज़बूर 100 के अंदर, अहले ज़मीन सब खुदा के हुजूर खुशी करना, कोई एक नहीं बल्कि सब। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ गाते रहे।
और मैं भाई शरून को बुलाऊंगा कि वो आएँ और कलाम के लिए दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। हम सब पुकारेंगे, सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और उसके कलाम को मांगेंगे और कहेंगे कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो। आए सब दुआ करेंगे। हालेलुया। अब बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं मेरे पाक खुदा, इस सारी प्रस्तिश के लिए, खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मस्सा के लिए तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं मेरे पाक खुदा। वर्शिप के वसीले खुदावन हमने बड़ी बरकत पाई, तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं मेरे पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम के वसीले, आसमानी बाप तेरे बेटे के वसीले तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। लश्करों के खुदावन तू जो पाक और अजीम है, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी अजीम है। तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे पाक खुदा और तेरे हुजूर आते और तेरे जिंदगी बख्श कलाम को मांगते हैं मेरे पाक खुदा। यीशु के नाम के वसीले के खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, बैठी तमाम जिंदगियों के लिए हो यीशु के नाम से। और आज का कलाम खुदावंद जो तेरा बंदा तेरी हिदायत से खुदावंद बोले, हम सब सुनने वालों पर फजल हो तेरे बंदा पर और तेरे मस्सा और तेरी हिकमत को मांगता हूं मेरे पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद तेरा बंदा तेरी हिदायत में और तेरी मेरे पाक खुदा मौजूदगी में बोलने वाला हो और सब जिंदगियों पर फजल हो। जिंदगियां यीशु के नाम से और तेरे कलाम से तब्दील हो। यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और जब मांगते हैं खुदावंद तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के वसीले पा लेते हैं। आमीन। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद के खादम को दावत दूंगा। आप सबकी इन तालियों का, जिस तरह इंसान डिज़र्व करता है, कई दफ़ा वो समझता है कि उसके लिए तालियां बजनी चाहिए, उसी तरह इससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग गॉड जो हमारी तालियों का, हमारी प्रस्तिश का जो है वो तलबगार है। मसीह में आपकी सलामती हो। फाउंडेशन क्या कैसे कहते हैं इसको उर्दू में, पंजाबी में क्या कहेंगे? बुनियाद। तो हम देख रहे हैं ख़ानदान की बुनियादें, ठीक है। उसमें जो स्पेशली हमने बात सीखी है और देख रहे हैं वो है फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। और ये हमें दुनिया की बुनियादों को जब बनाया जाता है, तख्लीक में लाया जाता है, दुनिया की बुनियाद रखी जाती है, तब ही हमें जो है वो इंसान की बुनियाद भी साथ में नज़र आती है। अगर हम पैदाइश की किताब का पहले, दूसरे और तीसरे बाब का, खुसूसन पहले और दूसरे बाब का मुताला करें वर्ड टू वर्ड, तो हमें तख्लीक का एक गहरा और बड़ा और अजीम अमल नज़र आता है। यानी ये ज़मीन या कायनात जब इसको तख्लीक किया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो वर्क है जो खुदावंद करता हुआ हमें नज़र आता है। लास्ट टाइम हमने पैदाइश की किताब में से ही चंद एक बातें देखी थी, उनको रिवाइज करके हम अगले टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आज जो बातें हम डिस्कस करेंगे, जो कलाम में से सीखेंगे, वो है फाउंडेशन ऑफ द फैमिली में सबसे पहले क्रिएशन का अमल हमें नज़र आता है। खुदावंद क्रिएट करता है। 4 से 5 नकात हैं जो इस क्रिएशन में इंसान के हवाले से हमें मिलते हैं। द क्रिएशन ऑफ मैन, आदमी की या इंसान की तख्लीक, उसका बनाया जाना। फिर है खुदा इंसान को बनाकर उसको बरकत देता है। हमने अपने पैसेज में पढ़ा था कि खुदावंद ने उनको बनाया, ठीक है। इमेज का लफ्ज़, शबीह, सूरत का लफ्ज़ जहाँ पे इस्तेमाल हुआ, उसके बाद खुदा ने उसको बरकत दी। थर्ड वन है जी द अथॉरिटी ऑफ मैन, क्रिएशन ऑफ मैन, ब्लेसिंग ऑफ मैन, अथॉरिटी ऑफ मैन। और इसके बाद जो हमें 2 नकात मिलते हैं वो है फॉल ऑफ मैन एंड पनिशमेंट ऑफ मैन।
ये मिलाकर 5 नुक्ते या नकात ये जो है वो इस पैसेज में हमें नज़र आते हैं। तो हमने देखा था कि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है। मास्टरपीस उस पीस को कहा जाता है जो ओरिजिन हो या जो पहला हो। तो इसको बाइबली ज़ुबान में या तख्लीकी ज़ुबान में कुदरत का, खुदा की कुदरत का वो शाहकार कहते हैं जो मास्टर है। और जब मास्टर की तख्लीक या उसका बनाया जाना हमें नज़र आता है तो वो स्पेशली है। उसमें खुदा आदम को स्पेशली बनाता है। वो 6 दिन में तो पूरी कायनात को बड़े से बड़ी कुदरत के निज़ाम को तख्लीक करता है। और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जिनके सामने इंसान आदम एक छोटा सा ज़र्रा है, आदमी है, ठीक है। अगर जानदारों को देखा जाए तो आदम से बड़े बहुत बड़े बड़े जानदार हैं। ऐसी ऐसी बड़ी समुद्र में मछलियां जो आदम को निगल जाएं, आदम उसमें नज़र ही ना आए, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे बड़े जानदार हैं जो आदम उनके सामने एक छोटा सा कीड़ा है। मखलूक़ात हैं और ज़मीन की कुदरत की ऐसी चीज़ें, ज़मीन और फिर ये पहाड़ और ये सूरज, ये चाँद, सितारे, जहाँ तक पूरे तौर पर आदम की रसाई नहीं है, वो सब कुछ स्पेशली आदम के लिए तख्लीक किया गया। और आदम की तख्लीक के अमल में खुदा खुद इस कदर इन्वॉल्व होता है कि उसको अपने हाथ से बनाता है। पहला जो नुक्ता हमने देखा था, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो रेंगते हैं इख्तियार रखे, ठीक है। फिर 28वीं आयत है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। यानी इसमें हम उसकी स्पेशलिटी या उसकी इस ब्लेसिंग को कि वो खुदा की सूरत पर है, पहली बात, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ मैन कैसी है कि वो खुदा जैसा है, खुदा उसको अपने जैसा बनाना चाहता है, अपने जैसी सिफात, इख्तियार, उसकी खुसूसियत ऐसी रखना चाहता है जो उसके अंदर है। सेकंड, फिर उसको बरकत देता है। थर्ड, फिर उसको इख्तियार देता है, बिकॉज हमारा खुदा इख्तियार रखता है। जिसके पास आसमानों और ज़मीन का इख्तियार है, जब वो अपनी मर्ज़ी का इंसान तख्लीक करता है तो वो उसको समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, सब जानदारों पर उसको इख्तियार बख्शता है। खुदा नहीं चाहता कि उसके हाथ का बनाया वो पीस, वो मैन, वो आदमी जो है वो किसी का गुलाम हो। उसने उसको आज़ाद पैदा किया, उसको इख्तियार वाला पैदा किया, उसको बाबरकत पैदा किया। अगर हम दूसरे बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो इस बनाए जाने में, तख्लीक में एक और पहलू हमें मिलता है। 7वीं आयत है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। टेक्स्ट यहाँ पे आकर चेंज होता है। पहले पूरे 6 दिनों में जब खुदावंद ने आसमान बनाया तो लिखा खुदा ने बनाया, खुदा ने कहा कि अच्छा है। जब आदम की बारी आती है तो एक पर्सनैलिटी और हमें यहाँ पर नज़र आती है, खुदावंद खुदा, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह। पाक तसलीस के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक, खुदाए सालूस की तालीमात के मुताबिक जब हमने पढ़ा और सीखा और सुना कि आओ हम कॉमन तीनों पर्सनैलिटी आए, मिलकर हम एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो हमारी शबीह, हमारी सूरत पर हो, तो खुदावंद खुदा मेंशन किया गया है कि उसने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। अय्यूब की किताब 33वें बाब में हमें मिलता है, अय्यूब कहता है कि मैं जो हूँ वो मिट्टी से बना हुआ हूँ, है जी, मैं खाक से लिया गया हूँ। फिर यशायाह कहता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, 66 बाब में वो भी ये बयान करता है, उसको अपनी हकीकत का पता है। और मैं इसको पढ़ा था कि जिस तरह एक कुम्हार जिस तरह मट्टी के एक लौंदे से, यहाँ पे जो असल ज़ुबान में लफ्ज़ है वो मट्टी तो है लेकिन लिखा कि मट्टी का एक लौंदा, एक टुकड़ा,
जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, बिन शक्ल होता है। जब कुम्हार के हाथ में वो मट्टी का लौंदा, वो आम डस्ट लिया हुआ पेस, वो क्ले जब उसके हाथ में आता है, कुम्हार के हाथ में, तो वो उसको एक खूबसूरत सांचे में ढालता और उसको तराशता है। लिखा है कि ज़मीन की डस्ट से उसको लिया गया। और अगर हम ज़मीन की डस्ट को इस तरह भरें अपने हाथ में, मुट्ठी में, तो उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं है। मुख्तलिफ केमिकल हैं, डस्ट है, रेत है, ज़र्रे हैं और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। खुदा ने उस डस्ट में से, उस नेस्त में से हिस्त को पैदा किया और एक खूबसूरत आदम, उसको तराशा बनाया, उसकी शक्ल, उसके नक्श, उसकी बॉडी को बनाकर खुदावंद जो है वो उसको तख्लीक करता है। स्पेशल काम जो उसके हुआ है वो ये है कि उसको अपने हाथों से बनाया और तराशा गया है। द सेकेंड वन स्पेशल वर्क, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो इंसान जीती जान हुआ। यहाँ पे जी सांस लेना या सांस देना, फूंकना, ब्लो करना, ठीक है, और फिर ऐसे करना कि जिस तरह कोई डेड बॉडी है, जिस तरह कोई डस्ट है, जिस तरह कोई मट्टी से बना हुआ लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, उसके अंदर कोई हरकत का अमल नहीं है, जब उसके अंदर दम फूंकना तो फिर लिखा है कि झंझोड़ना, उसको हिलाना कि उठ जा। हैं जिवें बंदा सुता होए तो कई दफ़ा घर दे ला के कहते उठ पै, तो खुदावंद ने उसको ना सिर्फ अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया, ना सिर्फ अपना मुंह उसके मुंह के साथ रख के उसको ब्लो किया, उसको सांस दी, बल्कि उसको हिलाकर झंझोड़ कर उसको उठा खड़ा किया, तब जाके आदम जीती जान हुआ। आमीन। ये डॉक्टर भी इस तरह ही कर देने है। बंदा जो बेहोश पिया होता ऑपरेशन कर के तो फिर उसको कहेंगे, जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा फिर हिलाएंगे उसको, उठ जा, कम हो गया। खुदावंद इस ऑपरेशन में, आदम की तख्लीक में, उसको मट्टी से एक खूबसूरत इंसान बनाकर सामने लाता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, उसको एक खूबसूरत और अनोखा यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है, और उसके नथनों में अपनी ज़िंदगी का दम जो है वो फूंकता है। मुझे ये बात याद आ रही थी रात को, एक दफ़ा इधर भी ऐसा हुआ, और बेद इधर ही है, वो इसका सांस एकदम बंद हो गया। इबादत में ना कोई अटैक हुआ इस तरह से, तो सांस बंद हो गया। तो मेरी मदर ने उसके मुंह में अपने सांस जो है ब्लो किया, उसको सांस दिया और साथ में दुआ की गई, तो वो बंदा उठकर खड़ा हो गया। आमीन। अगर आम इंसान, आम डॉक्टर जब किसी की सांसें रुकने चलें तो उसको अगर थोड़ी सी सांस मिल जाए तो वो उठ खड़ा होता है। तो जब जिसके अंदर ज़िंदगी का दम, खुदावंद का दम डाला जाए तो वो उठकर जीती जान बन जाता है। आमीन। हमारे खुदा ने आदम को इस तरह तख्लीक किया है, ये उसकी बुनियाद है। एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ द फैमिली, आदम एक फैमिली है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि आदम के अंदर ही हवा औरत है, आदम के अंदर ही बच्चे हैं, आदम के अंदर ही नस्लें हैं। खुदावंद ने जब बनाया तो उसने कहा इंसान को हम अपनी सूरत पर बनाएं। अभी वो नस्ल बनी नहीं है, अभी औलाद हुई नहीं है, खुदावंद ने उस सब को ट्रांसफॉर्म किया, उसको बनाया, उसको तराशा, उसकी शक्ल जो है इख्तियार जो है वो उसको तश्कील दिया। किसी के अंदर अपना सांस छोड़ना। बाज़ लोग ये ज़ाहरी सूरतों पे एक आदम दूसरे आदम को उसके फेस ब्यूटी को देखकर उसकी खूबसूरती का या उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाता है और उसका चुनाव करता है, ऐसे ही। और जब कभी रिश्ता करना हो तो क्या होता है, कुड़ी वेखन जाओ तो की होंदे ने, ऐ वेखने कुड़ी सही है, हैं, अखां कैसियां ने, नक कैसा है, तो अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो हम उसको क्या करते हैं। आप याद रखें, ऑल द मैन, हर एक आदमी वो खुदा की सूरत पर पैदा किया गया है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आदम इस्तेमाल हुआ है ना, एडम, वो स्पेसिफिकली उस आदम के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ,
वो पूरी बनी नो इंसान के लिए, जहाँ पर दी एडम आएगा तो फिर उस आदमी की बात की जा रही है जो पहला आदमी है। लेकिन जब एडम की बात की जा रही है तो उसने पूरे इंसान को, आदम को, जो उसकी नस्ल है उसको आदम कहा है। तो आज हम सब भी आदम हैं। तो कोई बहनें ये समझेगी ये साड़ी गालों नहीं हो रही, आप भी आदम हैं, आप नस्ल आदम हैं। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही कि औरतें ये समझे कि ये आदम की बात हो रही है। आप भी खुदा की शबीह पर हैं, आप भी खुदा की सूरत पर हैं। खुदा ने इस कदर इंसान पर काम किया और उसकी बुनियाद जो है वो ऐसे रखते हैं। देन ब्लेसिंग ऑफ मैन, नॉट मैन एंड वुमेन, मैन की बात, आदम की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है। ब्लेसिंग क्या है जी? और उनको बरकत दी कि बढ़ो। हैं जी, कितने आदमी पैदा हुए दुनिया में? नहीं, पहले कितना थे? एक की कल्ला ही, ठीक है। फिर कितने? फिर दो, फिर दो से फिर चार, ठीक है। हूँ दुनिया 'च वक्त पिया होया। वो कई मुल्कों में तो उन्होंने बंद कर दिया ना कि बच्चे और नहीं पैदा करने। सही कह रहा मैं? चाइना में बड़ी देर रहा, अब हूँ जाके उन्होंने 2 बच्चे किए, नहीं तो कहते एक बच्चा ही रखो। अब पूरी दुनिया भर रही है। उसने कहा कि भर दो। ये खुदावन का कौल था, उसके मुंह से निकली हुई बात थी। और जितना भी कंट्रोल करो, इस बात पे कंट्रोल ही नहीं हो सकता कि दुनिया ख़त्म हो जाए। दुनिया से हर रोज़ पता नहीं, कुछ सच बता रहा था, 1 मिनट पता नहीं पूरी दुनिया में 6 बच्चे 7 बच्चे पैदा होते हैं। तो हिसाब ला लो दिहाड़ी दे कितने बच्चे पैदा हो गए। ये बरकती बढ़ो, मल्टीप्लाई करो, बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर कर दो। ये उसकी मामूरी है कि आज दुनिया में जितने भी खित्ते हैं, हर एक खित्ते में आदम इंसान बसता है। हैं जी, वो कई जगह पे तो माइनस चल रहा है आजकल। कनाडा में भी माइनस में चला जाता है। मैं देख रहा था उधर बर्फ़ है, उधर भी इंसान बसते हैं, ठीक है। ये खुदा की कुदरत है। सेकंड था जी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में क्या है? समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं क्या करो जी। फिर आगे जाके खुदावन ने जब उसको अदन में रखा तो खुदावन उसको इख्तियार देता है कि तू पूरे बाग की क्या करे? बागबानी करे, निगहबानी करे। लीडरशिप में देता है खुदा उसको नौकरी नहीं देता कि तो उसने किसी के मतहत रहना है। उसको इख्तियार देता है, लीडर बनाता है, ठीक है। ये भी बरकत है। खुदा ने उसको हेड बनाता है, ये बरकत है। फिर आगे जाके खुदा ने फ्रूट्स दिए, ये ब्लेसिंग है। बीज दिए, सब्जियां दी, जड़ी बूटियां दी, ठीक है, ये ब्लेसिंग है। हैं, जिस दिन हम अपने बच्चे बच्ची का शादी करते हैं उसके लिए पहले को तैयार करते हैं। जे लड़के वाले ने तो उनके लिए घर तैयार किया, मेरे मुंडे का कमरा तैयार हो रहा है, नाल असी जी बाथ भी बनाया, किचन भी बनाया, ये बच्चियां लिए बनाया। अगर कोई लड़की की शादी करता तो वो कहता है ये जी देखिए हमने जहेज़ दी है, हमने फ्रिज दी है, हमने टीवी दी है। खुदा जब अपने बच्चों के लिए इस तरह का निज़ाम बनाता है तो उनके लिए बहुत सारी बरकत भी पहले से मुहैया करता है कि खाएगा कि मेरा बच्चा। तो उसके लिए फ्रूट्स, बीज हैं जी, हर दरख्त, हर सब्जी, हर बीज मैं खाने को तुम्हें देता हूँ। थर्ड वन, अथॉरिटी ऑफ मैन। ज़मीनी इख्तियार की बात करें तो दुनिया में ये इख्तियारात बटे हुए हैं। मतलब एक मुल्क का कोई बादशाह है वो उसके इख्तियार में है, ठीक है। एक कंट्री का कोई बादशाह है, वज़ीर आज़म है, प्रेसिडेंट है, वज़ीर आला है। ये जो है वो डिवाइडेड किंगडम कह सकते हैं। हर कोई अपनी जगह पर जो तकसीम शुदा ज़मीन है, ये मुल्क है, कंट्री है, शहर है, उसमें अपनी अपनी जगह पर लोग हुकूमत कर रहे हैं। आदम को खुदा ने सारी दुनिया पर इख्तियार रखने का हुक्म दिया। उस वक्त जितनी भी दुनिया थी ना, आदम ही उस पर इख्तियार रखता था और आज भी आदम ही इख्तियार रखता है। ये इख्तियार अथॉरिटी है। हमारी इख्तियार 5 मरले, 3 मरले, 10 मरले, कुछ ज़्यादा छलांग लगाएं तो कहता है 1 कनाल मेरी जगह, उसका इख्तियार वहाँ तक होता है, ठीक है। और आदम का इख्तियार पूरी उस सरज़मीन पर, स्पेशली उस पूरे बाग अदन पर उसका इख्तियार है। मैं सोच रहा था कि इस इख्तियार में हम देखें ना तो आदमी ने कुदरत की चीज़ों पर भी इख्तियार कई तरह से रखा हुआ है। यानी कुदरत के ख़िलाफ़ काम करके, हैं जी, वो इख्तियार रखता है।
ये एरोप्लेन खुदा ने तो नहीं बनाया, इधर पैदाइश की किताब में कोई जहाज़ नहीं बना। अब आदम ने, इंसान ने एक एरोप्लेन बनाया है और वो कुदरत यानी फ़िज़ाओं में जो तख्लीक के अमल में नज़र नहीं आता, यही उसका इख्तियार है कि वो आसमानों में भी उड़ता फिरता है। हैं जी, ये कुदरत नहीं है। वो ज़मीन की तहों में, समंदर में जाकर जब वो गोता लगाता है तो वो समंदर की तहों को जा छूता है। वो ज़मीन के आखिरी कोने ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो ज़मीन से निकल कर, सियारों से निकल कर, सितारों से निकल कर वो आसमान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे सियारों पर जाके ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर क्रिएशन करना चाहता है इंसान भी। याद रखिएगा, खुदा जो क्रिएटर हैं और उसने आगे जो इंसान पैदा किया वो भी क्रिएटर ही है। वो अलहदा बात है, वक्री बात है कि हम और चीज़ें भी, नेगेटिव चीज़ें भी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन असल में खुदा ने आदम को क्रिएटर ही बनाया था। और उसने, आज देख लें, उसी आदम की नस्ल ने क्या क्या चीज़ें जो है क्रिएट कर देती हैं। लेकिन जब वो आदम की नस्ल से, औरत की नस्ल से पैदा होने वाला यीशु मसीह दुनिया में आया तो फिर उसने ये कर दिखाया और इस कॉल को पूरा किया कि वो तेरे सर को कुचलेगा। इब्लीस खुदा की कुदरत यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से कुचल दिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर नहीं सिर्फ कहना कि सर मेरे पत्थरी से निकल गई, लोग कहेंगे हालेलुया। फिर कहेंगे जी मेरा बाजू दर्द होता है, लोग कहेंगे हालेलुया। हालेलुया सबसे बड़ा हालेलुया ये है कि वो इब्लीस जो इंसान को डैमेज करता है, खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है, गुनाहगार बनाता है, उसका सर खुदा ने, यीशु मसीह ने कुचल दिया हुआ है। आमीन, सबसे बड़ा हालेलुया तो ये है। ठीक है जी। फिर औरत को देख लें जी, 16वीं आयत। फिर उसने, ये फाल की बातें मैं कर रहा हूँ, गिरने की, ठीक है, और सज़ा की। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा। वो आजकल डॉक्टरों को जाइए ना, खासतौर ये जो होती हैं अपना गायनी डॉक्टर होती हैं, गायनिकोलॉजिस्ट, अच्छा वो ये होती हैं, और ये क्या कहती हैं, ये इतना वैसे दर्द तो होती है, तकलीफ होती है, ये होर ही डरा देंदियां ने, ये आंदी तो बड़ा मुश्किल, ये नॉर्मल नहीं होना, ये इन्ने इंजैक्शन लगणगे तो HB घट है, तो BP उत्ते तो थल्ले, वो दर्द तो जी होनी वो दर्द और बढ़ जाती है। वो बीवी के नाल, औरत के नाल बंदे ने भी दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो परेशान हो जाता कि पैसे मेरे लगने। ये दर्द वहाँ से शुरू हुआ है। जितनी मेरी बहनें, माएँ बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, जब भी आप प्रेग्नेंट हों, जब ये दर्द को आप फील करें तो ये भी फील करें कि ये उस वक्त की लानत और सज़ा है। ठीक है, ये दर्द उसी वक्त हमें मिला था। दर्द अमल को बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। पहले जब खुदा ने कहा था बड़ो भलो, उत्थे लिखा खुदा ने दर्द, क्यों जी क्रिएशन में कितने लिखा कि दर्द, बड़ी दर्द होएगी, हैं? कोई नहीं दर्द, कोई दर्द का जिक्र नहीं है। अब खुदा उन कहता है तू बरकत वो जो तूने दी वो रहेगी सही, लेकिन वो बरकत तुझे दर्द के साथ अब मिलेगी। ठीक है, बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। इसका भी इन्फ्लुएंस है, असर है कि नहीं है? बोलती नहीं ये औरतों से, बहनों से पूछना डिपार्टमेंट से, क्यों जी मेरा बंदा बड़ा सख्त है, हैं? फिर क्या है? ये हुकूमत, ये इख्तियार। वो आदम जो इतना बड़ा इख्तियार रखता था, वो मामूली सी औरत, ज़र्फ उसको कहा गया ना, वो उस पर अपनी हुकूमत जताता रहता है, वो अपना गुस्सा उस पर निकालता रहता है। ठीक है, हालांकि खुदा ने तो उसको मददगार बनाया था, ठीक है, इक्वल बनाया था, दोनों ही एक जैसे थे। अब ये फ़र्क आ गया है कि वो उस पर हुकूमत करता है और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। आज अगर कहीं पे ये मामलात हैं तो ये उस सज़ा, गुनाह, उस फाल का नतीजा है। ठीक है, उसी चीज़ों को हम आज फेस कर रहे हैं। बाइबल अगर गुनाह या उसकी सज़ा के बारे में बताती है तो उसके सलूशन, उसके हल, उसकी निजात, उसके छुटकारे के बारे में भी बताती है।
अगर आदम और हवा और इंसान खुदा की हुजूरी से निकाले गए हैं तो ये निकाले ही नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा की कुदरत और उसकी निजात और उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से ये फिर उसी बागे अदन और बहिश्त में पहुंचाए जाएंगे। ये पूरी बात है। वो फिर वो फल खाएंगे, वो फिर अपने खुदा का मुंह देखेंगे, वो फिर कौमों पर इख्तियार रखेंगे, वो फिर अपने खुदावंद के सामने जो है वो जाएंगे। आमीन। इतनी सारी लंबी बहस का मतलब ये था कि अगर फैमिली डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, अगर आदम और हवा डिस्टर्ब हुए हैं तो बेशक आज भी कई तरह के साथ है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जो खुदावंद की कुदरत और उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदावंद उनको एक दिन इस सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा। जो खाक में लौट भी जाएं तो खुदावंद अपनी कुदरत अपने दम से दोबारा उनको ज़िंदा करेगा। ये कलाम बताता है। जो फल को नहीं खा सकें, जो दूर हो चुके हैं, खुदावंद अपनी कुदरत के वसीला से फिर उनको वापस लाएगा और वो उसी अदन, उसी बहिश्त, उसी खुदा की हुजूरी में जाएंगे और फिर वही होगा, नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी। ठीक है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।